आप सभी स्टूडेंट का हमारे एथलेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में। ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में? निवारक में, जल में, वायु में, कांच में। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर डी नंबर, किसमें? कांच में। इसके बाद मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर कार में हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बी नंबर काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 6 नंबर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक डायोप्टर। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस समानांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस समानांतर होता है 40 सेंटीमीटर। 9 नंबर किस उत्तल लेंस का फोकस समानांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकस समानांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी समानांतरता होगी प्लस में क्या चीज होगी? 2D, प्लस में 2D। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर है। 10 नंबर प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं बी नंबर इसका आंसर है किरण पुंज। प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं किरण पुंज। 11 नंबर उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्या क्षमता होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अवतल लेंस को भी अभिसारी लेंस। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? डी नंबर मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? मिट्टी, यानी कि जल किया जाता है, कांच किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, लेकिन मिट्टी को नहीं किया जाता है। 16 नंबर किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा, बताइए आप लोग। बी नंबर उत्तर, बी नंबर उत्तर। बाकी सब समतल गलत है, अवतल गलत है, कोई नहीं भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो 2। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो 2। जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश नहीं करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट या अभिलंब की ओर? अभिलंब के निकट या अभिलंब की ओर। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। इसके बाद साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण।
साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता F बराबर r/2 यानी कि 22 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 20। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछा है तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा, 10 में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20। आइए F बराबर यानी कि फोकस बराबर पूछता है तो r/2 यानी कि त्रिज्या हो जाता है हमारा कितना हो जाता है, मान के चलिए त्रिज्या 10 दिया है तो 2 से इसको कटा दीजिएगा तो कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। कहने का अर्थ कि निर्गत किरण इधर से आ रही है, ठीक, और ये जो बीच में डॉट 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 अभिलंब होता है तो इस कोण को क्या कहते हैं, इसको बताना है। तो इनमें से इसका कोई नहीं होगा आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है तो उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है